रीजन की वो बात एक कर बहुत लेते बड़ा हैं। रीजन है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें वो उनको जा ठीक है, अब दक्षिण पूर्व बंगाल की आइए बात कर लेते हैं। 12 यहां पर सीटें हैं और हमारा जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके मुताबिक 12 सीटों में से 3 से 5 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। टीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो 6 से 8 सीटें टीएमसी यहां पर जीत सकती है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में इस रीजन से जा रही है। दक्षिण पूर्व बंगाल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट यहां पर खाता नहीं खोल रही है। 1 सीट यहां कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कौन सी सीट है? बहरामपुर है। वहां पे शुरू में लग रहा था कि टीएमसी बहुत अच्छा करेगी वहां पे, और यूसुफ पठान बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन अंत तक आते आते लग रहा है बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता बन गया और बीजेपी ने वहां पे अच्छा उनको कृष्णानगर की बात करें तो? और उन्होंने भी बीजेपी का बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला है कि मुझे वोट नहीं मत करना तो बीजेपी को वोट करना। सीट निकाल कौन रहा है? अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल निकाल ले वो। ठीक है, मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, मुर्शिदाबाद तो बीजेपी नहीं जीत सकते। कृष्णानगर की सीट बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जीत सकती है और बीजेपी पक्के तौर पर जीत रही है वो सीट। महुआ मोइत्रा हार रही है, बिल्कुल हार रही है। ये बड़ा देखिए बीजेपी बड़ा दिल से झटका होगा ये टीएमसी के लिए। इनफैक्ट आपको ये जान के हैरानी होगी कि श्रीरामपुर जो सीट है जो उनका बहुत सेफ माना जाता है टीएमसी के लिए, कल्याण बनर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट का मिमिक्री करते हुए देखा। महुआ मोइत्रा का नाम है, सब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। महुआ मोइत्रा आ रही है। मैं बंगाल सर मैं महुआ मोइत्रा पहने में शुभेंदु अधिकारी भी रिएक्ट करना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन कर रही है इस बार तो शुभेंदु अधिकारी की एक बड़ी भूमिका रहेगी इसके अंदर। काथी और घाटल ये 3 सीटें सीधी आ रही है बीजेपी के पास। 3 सीटें आ रही है और बाकी 3 सीटों पर प्रभाव डाल रहे हो कि उनका वहां पर एक अच्छा मेदिनीपुर में जो बीजेपी के लिए जो चैलेंजेस हो सकते थे वो शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बीजेपी के लिए सेफ हो गया। अच्छा, इसी चमत्कार की बात कर रहे थे क्या पीएम जब बंगाल की बात करते हैं कि यही चमत्कार होगा कि इस बार क्या बदला है 2019 से 2024 के बीच क्या बदला है? तो वो बदला ये है कि इस बार के सिर्फ 16 बूथ आप देखें इस पे वायलेंस हुआ है। टीएमसी की एक बड़ी ताकत हुआ करती है ममता बनर्जी की लोकप्रियता के अलावा उनका वायलेंस, और जो डरा धमका के वो वोट को प्रभावित कर लेते हैं। इस बार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती चुनाव आयोग ने इस लिहाज से की थी, उसमें आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 16 बूथ पे ये घटनाएं हुई, उसका फायदा बीजेपी। चलिए, लेकिन इस बीच मालदा दक्षिण की बात कर रहे हैं या जिन सीटों की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी को 22 से 26 के बीच में पहुंचना है तो उन सीटों पर उसे जीत हासिल होनी है। पहले 5 फेज में बीजेपी 18 सीट जीत रही है, पहले 5 फेज में जहां चुनाव हुआ था। इससे आगे का सफर 6-7। लेकिन साउथ वेस्ट का जो रीजन है 17 सीटें यहां पर आती हैं और यहां पर बीजेपी कैसा प्रदर्शन कर रही है, कौन सी सीटें अपने खाते में ला रही है। सबसे पहले तो मैं आसनसोल की बात कर लेती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसनसोल में शुरू में प्रॉब्लम थे बीजेपी के लिए, जो सेल्फ गोल बीजेपी ने किया था उसके लिए भरपाई बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन बंगाल में जैसे करें एक नया जुमला चल रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, तो बंगाल में वाकई जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के लिए। ये जिस रीजन की अभी आपने जिक्र किया है पिनास, बीजेपी को जिता रहे हैं। इस रीजन में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है ओवरऑल। आसनसोल तो वैसे भी बीजेपी के लिहाज से अच्छी सीट थी, जो वहां पे हिंदी भाषा हो गया। बिल्कुल मतलब शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो जाएंगे।